मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काली अंधेरी रात थी। दूर दूर तक बस काले काले बादल ही दिखाई दे रहे थे। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, मानो कुछ होने वाला हो। अंदर कमरे में बहुत डरा हुआ 10 साल का करण बैठा था। उसकी आंखें खिड़की पर टिकी हुई थीं। वह बार बार खिड़की के पास जाता और बाहर झांकता, लेकिन हर बार उसे कुछ दिखाई नहीं देता। करण आज अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता आज घर पर नहीं थे। करण को अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कोई होता नहीं था। करण को अचानक याद आया, आज सुबह जब वह सोकर उठा था तो उसने अपनी खिड़की पर कुछ लिखा हुआ देखा था, लेकिन वह लिखा हुआ क्या था वह याद नहीं कर पा रहा था। करण खिड़की के पास गया। उसने खिड़की को अच्छी तरह से साफ किया और उस पर लिखा हुआ देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दिया। उसे बहुत डर लग रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं कोई बुरा साया तो उसे नहीं देख रहा है। करण ने हिम्मत करके खिड़की खोल दी। बाहर हवा में एक अजीब सी सनसनाहट की आवाज गूंज रही थी। करण ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक करण की नजर बाहर दीवार पर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। करण ने ध्यान से देखा तो वह एक काला साया था। साया बहुत बड़ा था। करण को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है। करण थोड़ी देर तक साए को घूरता रहा। तभी अचानक साया हिलने लगा और धीरे धीरे दीवार से नीचे की ओर सरकने लगा। साया जैसे जैसे नीचे की ओर सरकता जा रहा था, वैसे वैसे करण का डर बढ़ता जा रहा था। साया खिड़की के पास आते ही रुक गया। करण अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। साए से अचानक एक बहुत ही भयानक चेहरा उभर आया। करण की चीख निकल गई। वह डर के मारे खिड़की से दूर हट गया और दौड़कर कमरे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। करण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। करण हिम्मत करके फिर खिड़की के पास गया, लेकिन खिड़की से तब तक साया गायब हो चुका था। करण को अब और भी ज़्यादा डर लग रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। क्या वाकई उसने कोई भूत देखा था? करण ने खिड़की को बंद कर दिया और बिस्तर में जाके बैठ गया। डर की वजह से उसे नींद ही नहीं आई। वह बार बार खिड़की के पास जाता और बाहर झांकता, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। करण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि माता पिता को फ़ोन करें, लेकिन फिर उसे लगा कि माता पिता भी घबरा जाएंगे। करण को जैसे ही नींद आती, उसे डरावने सपने दिखाई देने लगते। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई। करण अभी भी डरा हुआ था। वह खिड़की के पास गया और झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। करण ने सोचा शायद वह कल रात कुछ गलत देख रहा था, या वह सिर्फ एक कल्पना थी। करण ने अपने माता पिता को भी फ़ोन नहीं किया। करण दिन भर अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। शाम को जब करण के माता पिता आए तो उन्होंने देखा कि करण बहुत उदास और सहमा हुआ है। उन्होंने करण से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। करण ने उन्हें बताया कि उसने कल रात कुछ अजीब सी चीज़ देखी थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक सपना था। करण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। क्या वह वाकई में भूत देख रहा था या फिर सिर्फ एक सपना था। करण को कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, लेकिन वह जब भी अकेला होता है तो हमेशा डरता है।